हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो आने वाले सेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसी नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैक्सिमम हम HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो की एक पूरी सीरीज़ आएगी जिस सीरीज़ में आपको टेक्नोलॉजी वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और वो पूरी सीरीज़ 3 पार्ट में डिवाइड होगी। हर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपको 3 पार्ट में मिलेंगे। बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो जो वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेप सीरीज़, ये हमने अपनी सीरीज़ का नाम दिया है। प्रेप सीरीज़ का मतलब है प्रिपरेशन सीरीज़। हम आपकी मदद करेंगे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, और ये क्वेश्चंस हमने रैंडमली नहीं उठाए हैं, ये हमने अपने और अपने ही दोस्तों के कुछ एक्सपीरियंस के ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, जिसकी एक पूरी गाइड बनाई है और हम आपको प्रेजेंट करेंगे इन वीडियोज़ में। जी हाँ, आज हम पहले पार्ट की बात करेंगे जिसमें HTML5 के बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा इस पूरी वीडियो के दौरान? 16 बिगिनर लेवल HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पूछे जाने की। आपको डाउनलोडेबल मटेरियल मिलेगा लास्ट में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आप अपने क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। तो आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट HTML लैंग्वेज। जी हाँ, HTML लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप HTML के बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि क्या है, ये कैसे काम करती है, क्यों ये बाकियों से अलग है। तो आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं नहीं मैंने अच्छी खासी 1.5-2 साल वेब डिज़ाइनिंग की है तो मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, नहीं, आप उसका प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर उसका इंटरव्यू क्रैक करना वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। जी हाँ, तो इसका आंसर है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is a standard text formatting language which is used to create and display pages on the web. Hypertext simply means text within text. हाँ जी, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ, मतलब कि जो हमारे टैग हैं वो भी एक टाइप के टेक्स्ट हैं, उन टैग के बीच में हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट होता है। ये सवाल का जवाब आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। जी आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ HTML लैंग्वेज। जी हाँ, हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, बट रैंडमली आपके सामने इंटरव्यूअर पुट अप कर सकता है कि आप बता सकते हैं HTML1 कब आई थी और करंट वर्जन कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए। तो HTML इज़ द फर्स्ट टैग ऑफ एनी वेब पेज। टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने HTML का इन्वेंट किया था 1991 में। इन्होंने पहली बार HTML लिखी थी अपने सिस्टम पे। HTML1 हमारी 1991 में लॉन्च हुई थी। HTML2 हमारी 1995 में लॉन्च हुई थी, जिसमें फॉर्म्स के फीचर्स ऐड ऑन हुए थे। HTML3 हमारी 1997 में लॉन्च हुई थी। HTML4 हमारी 1991 में आई थी। ये काफ़ी स्टेबल वर्जन था और वेब डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी जब HTML4 लॉन्च हुई थी वेब डिज़ाइनिंग में। और CSS और स्क्रिप्टिंग एनिमेशंस के साथ इसका सपोर्ट था, जिसकी वजह से वेब डिज़ाइनिंग का एकदम से ही एरिना ही बदल गया था। फिर जो आज करंट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है, 2008 में आया था। इसमें बहुत ज़्यादा ही न्यू फीचर्स आए थे, जैसे कि कुछ नए टैग्स आए थे, फुटर, हेडर, कुछ टाइप आए थे, SVG, कैनवस, फॉर्म्स में बहुत सारे टाइप्स नए आए थे। तो हिस्ट्री ऑफ HTML लैंग्वेज ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन HTML4 एंड HTML5। जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बार पूछा जाता है कि आप बताइए HTML4 और HTML5 में क्या डिफरेंस है, और ये भी पूछा जाता है कि करंट वर्जन आपका कौन सा चल रहा है।
तो अगर आपको डिफरेंस क्लियर है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जैसे कि HTML4 में कम टैग थे, HTML5 में कुछ न्यू टैग को इन्वॉल्व किया गया था, जैसे हेडर, फुटर, असाइड, आर्टिकल। HTML4 में ग्राफिक्स के लिए कम सपोर्ट था, HTML5 में उसी की जगह काफ़ी सारे नए फॉर्मेट्स आ गए थे, SVG, कैनवास, वीडियो, ऑडियो। HTML4 में ब्राउज़र सपोर्ट बहुत कम था, HTML5 में मल्टीपल ब्राउज़र्स को सपोर्ट किया गया, जैसे कि सफारी, क्रोम, मोज़िला, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज। HTML4 में कम सपोर्ट था। HTML4 में हमें थर्ड पार्टी हेल्प लेनी पड़ती थी किसी भी मल्टीमीडिया को चलाने के लिए, जैसे कि सिल्वर लाइट या फ्लैश, एडोब का फ्लैश हुआ करता था। HTML5 में मल्टीमीडिया सपोर्ट बहुत अच्छा आया। फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, नंबर, ये सब ही थे, बहुत कम थे। 5 में सर्च, URL, डेट, इतने सारे टाइप आ गए थे फॉर्म की, इससे ईजिली हम अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते थे। वीडियो फॉर्मेट, WebM, OGG, MP4, ऑडियो फॉर्मेट, MP3, वेव, OGG, ये काफ़ी सारा सपोर्ट था HTML5 में, जो कि HTML4 में हमें नहीं मिलता था। जी आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ HTML लैंग्वेज। HTML के लैंग्वेज के क्या फ़ीचर्स हैं? इजी एंड सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, आप जल्दी सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना आसान है, ज़्यादा एडिटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ा आईडी ही नहीं चाहिए होता हमें, काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, मार्कअप एंड टैग बेस्ड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म, ब्राउज़र, डिवाइस इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे या इस ब्राउज़र पे नहीं चला सकते, हर जगह चला सकते हैं इससे बनी हुई एप्लीकेशंस को। प्रोग्रामर्स के लिए बहुत इजी है, इसमें साउंड, वीडियो ऐड करना बहुत आसान है, केस इनसेंसिटिव है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है HTML लैंग्वेज में, और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है HTML लैंग्वेज में। जी हाँ। व्हाट इज़ डॉक टाइप इन HTML? सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन इज़ यूज टू टेल द ब्राउज़र दैट द डॉक्यूमेंट बीइंग रेंडर्ड इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। ये इतना ही करता है, आपके ब्राउज़र को बताता है कि जो आप डॉक्यूमेंट को लोड कर रहे हैं वो किस टाइप का है, उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, वो HTML है, टेक्स्ट है, कोई इमेज है, क्या है। उसके बाद ये बताता है किस वर्ज़न का है आपका, कि आपके ब्राउज़र कोई HTML4 वर्ज़न का है या HTML5 वर्ज़न का, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्क्रिप्ट्स और जो भी ब्राउज़र को सपोर्टिव लैंग्वेजेस होती हैं वो लोड करनी होती हैं, तो वो लोड करता है। डॉक टाइप कोई HTML टैग नहीं है, वो हर ब्राउज़र में सपोर्ट करता है, मोज़िला, सफारी, क्रोम, ओपेरा, एज, एक्सप्लोरर। जी हाँ, तो डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज या कोई भी चीज़ होती है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसकी नींव पे वो खड़ी होती है। तो वैसे ही हमारे HTML के दो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग आपको पता है जितने भी HTML लैंग्वेज के अंदर टैग होते हैं वो सब टैग के अंदर आ गए, जो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। एट्रीब्यूट्स उन्हीं टैग में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि टाइटल एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट। हम कोई क्लास जब टैग HTML टैग में यूज़ करते हैं तो वो जो क्लास लिखते हैं वो एक एट्रीब्यूट है। जी हाँ, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज यूज विद इन स्टार्टिंग टैग ऑफ HTML। एंड टैग होता है उसमें कभी भी यूज़ नहीं करते हम एट्रीब्यूट्स को। लिस्ट ऑफ नॉन क्लोजिंग HTML टैग। जी हाँ, काफ़ी बिगनर लेवल का क्वेश्चन है ये, पर हाँ हमारी ये वीडियो भी बिगनर लेवल की है। आने वाली वीडियो इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की होगी, जिसमें क्वेश्चंस की भी प्रायोरिटीज़ एंड लेवल अप हो जाएगा। तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ, आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। दीज आर द टैग्स विच डू नॉट हैव एन एंडिंग टैग। जो टैग का एंड नहीं होता, जैसे इमेज टैग में कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, BR टैग, HR टैग, इनपुट टैग, इनके कोई क्लोजिंग टैग नहीं होते, ये सिर्फ स्टार्ट होते हैं। एक्सप्लेन HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स। कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आप जब उन टैग्स को यूज़ करेंगे उनके अंदर लिखा हुआ कंटेंट आपको कंप्यूटर कोडिंग की तरह लगेगा, जैसे कि कोड टैग, KBD टैग, सैम्प टैग, प्री टैग। इसके लिए आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं जाके W3 स्कूल्स पे, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं किस टाइप से यूज़ करते हैं इन्हें।
एक्सप्लेन कमेंट्स इन HTML में कमेंट्स कैसे करते हैं। अपने कंटेंट को एंगल ब्रैकेट के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन और हाइफन यूज़ करके हम अपने किसी भी एरिया को कमेंट कर सकते हैं HTML के अंदर। वो आपका जब भी आपका वही वेब पेज रेंडर होता है तो वो कोड रन नहीं होता, कमेंटेड कोड। तो आप उसको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या आफ्टर यूज़ के लिए रख सकते हैं कमेंट करके। लिस्ट ऑफ टेबल फैमिली टैग्स, लिस्ट ऑफ टैग्स टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे टैग जिससे आप टेबल इजीली क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। उन टैग्स के नाम है टेबल, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, टी आर, टी एच, टी डी, कोल, कैप्शन। These are the tags which is used to create table in our web page. Explanation of list tag to design bullet points elements। यहाँ लिस्ट टैग भी है हमारे पास जिससे हम ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं, जैसे OLLI, ULLI, DLDD। इससे हम लिस्ट वाले 1 2 3 करके जो बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं उनको हम बना सकते हैं। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? HTML एलिमेंट्स communicate to the browser to rendered text. When the elements are enclosed by brackets, they form HTML tags. Most of the time tags come in pair and surround content. जितना भी कुछ हम अपने वेब पेज में लिखते हैं HTML के अंदर वो सब HTML एलिमेंट है, चाहे वो हमारा टैग हो या टैग के बीच लिखा हुआ कंटेंट। डिफाइन HTML एंटिटीज़। HTML एंटिटीज़ कुछ ऐसे रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं HTML में जिनको हम जब लिखते हैं तो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हमने $NBSP सेमीकोलन लिखा तो वहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। अगर आपने $LT सेमीकोलन लिखा तो वहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे HTML एंटिटीज़ हैं जो आप इंटरनेट पे W3 स्कूल्स पे जाके पढ़ सकते हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ आई फ्रेम टैग? आई फ्रेम टैग क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। किसी और वेब पेज को आपके वेब पेज में ओपन करता है। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, वेब पेज के अंदर W3 स्कूल्स के होम पेज का वेब पेज ओपन है। जब हम YouTube या Vimeo की वीडियो एम्बेड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो वो भी आई फ्रेम के थ्रू ही होता है। हाउ टू लिंक अनदर वेब पेज टू करंट वेब पेज? बहुत ईजी है। एंकर टैग आता है ए के नाम से, ए टैग, उसके अंदर href के अंदर आप अपना लिंक दे दीजिए और ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में अपना टेक्स्ट लिख दीजिए। उस टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर वेब पेज पे पहुंच जाएंगे जिसको आपने लिंक किया हुआ है। एक्सप्लेन लेआउट इन HTML। HTML के अंदर लेआउट्स किस प्रकार के हैं? हेडर लेआउट, नेव लेआउट, सेक्शन लेआउट, असाइड लेआउट, आर्टिकल लेआउट, फुटर लेआउट। आप नाम से ही पहचान पा रहे हैं कि कौन से एरिया को बनाने में हमारी हेल्प करता है, किस लेआउट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं इन टैग्स के हेल्प से। जी हाँ, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो आप देखना चाह रहे थे कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे इन 16 क्वेश्चंस में से, तो व्हाट इज़ डॉक टाइप इन HTML, लिस्ट ऑफ नॉन क्लोजिंग HTML टैग्स, लिस्ट ऑफ टेबल फैमिली टैग्स, डिफाइन HTML एलिमेंट्स, एक्सप्लेन लेआउट इन HTML। ये 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के दौरान। तो आप इनकी तैयारी करके जाइए अच्छे तरीके से, और आने वाली वीडियोस में हम और भी HTML के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि आपकी HTML की प्रिपरेशंस 100% हो सके या आप HTML के क्वेश्चंस में कहीं मार ना खाएं। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपकी बारी है। अपना कोई भी पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड, या फिर कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं, या फिर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की और आपको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की। और इस वीडियो का डाउनलोडेबल मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस की लिस्ट ईजिली। थैंक यू वेरी मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ।